नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के पनकी में रहने वाले लोगों ने केडीए मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों को वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने केडीए ऑफिस के अंदर न जाने दिया। मुख्यालय परिषद में लोग हंगामा करने के साथ धरने पर बैठ गए और समस्याओं के समाधान करने की मांग की। साथ ही केडीए बीसी मदन सिंह गर्बियाल से मिलने की जिद पर अड़े गए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। वार्ड 50 पनकी में शिविर समस्या और केडीए के अमीन रामलला के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के विरोध में पार्षद अनुप्रिया दुबे के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने केडीए में बीसी कार्यालय के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि रतनपुर सेक्टर 14 व डोडा कॉलोनी गागागंज गांव गागागंज कॉलोनी के केडीए द्वारा ही स्कीम से बसाई गई है, लेकिन गंगागंज गांव में केडीए द्वारा शिविर लाइन डाली गई है और सेक्टर 14 में भी शिविर लाइन डाली गई, लेकिन 20 वर्षों के बाद भी क्षेत्र की शिविर समस्या से जनता परेशान है। केडीए द्वारा अभी तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। कई बार केडीए ने पूरी क्षेत्र की जनता ने अपनी समस्याओं से आकर अवगत कराया, लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी काम 1% भी नहीं पड़ा। केडीए में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बगैर पैसे लिए कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है। पूर्व पार्षद अशोक दुबे ने बताया कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करके इन समस्याओं का समाधान तथा रामलला को किसी दूसरे क्षेत्र का अमीन बनाकर इनके भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। केडीए अधिकारियों की तरफ से 1 महीने का अंदर समस्याओं का निर्धारण करने का आश्वासन दिया गया है। तो लेकर प्रदर्शन था। आज हम लोग वार्ड 50 मैं पार्षद वहाँ से हूँ, मेरी पुत्रवधू पार्षद है। वहाँ की स्कीम केडीए द्वारा पूरी स्कीम बसाई गई केडीए द्वारा, लेकिन वहाँ पर 20 साल हो गए, आज दिन तक सीवर निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। उसी को लेके हम लोग इसके पहले भी केडीए आए थे, बीसी द्वारा आश्वासन दिया गया था। कुछ आवंटी थे जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, कुछ किसान थे जिनकी ज़मीनें केडीए ज़बरदस्ती उन पर अतिक्रमण कर रही। उन्हीं समस्याओं को लेके आज हम लोगों केडीए आए थे। केडीए बीसी ने आश्वासन दिया है कि हम 1 महीने में आपकी जो आवंटी है उनकी रजिस्ट्री का काम, सीवर या तो नगर जलकल को हैंडओवर कर देंगे या सफाई करा देंगे, और किसानों की ज़मीन जो उन्होंने एनओसी दे दी, कहा उसको हम नपवा देंगे और आप अपनी ज़मीन ले सकते हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो फिर क्या? अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती, केडीए बीसी ने 1 महीने का समय दिया है, नहीं हम पूरी क्षेत्रीय जनता के साथ, क्योंकि सरकार द्वारा गरीबों के हित में बहुत काम किए जा रहे हैं, अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जा रही, अधिकारी लापरवाह हैं। ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बताएंगे जाके, और पूरी क्षेत्र की जनता हमारी बसों के साथ माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 1 महीने बाद अपनी बात रखने के लिए अवगत कराने जाएगी। अपनी समस्याओं को लेकर किस प्रकार की मांगे थी, क्या आश्वासन था? ये देखिए, पनकी गंगागंज क्षेत्र से जो है पार्षद जी के साथ कुछ जो है महिलाएं आई थी और क्षेत्र के अन्य लोग भी आए थे। उनकी मेन समस्या ये है कि जब केडीए द्वारा वहाँ पर कॉलोनी का विकास किया जा रहा था आवासीय योजनाओं का, तो इसमें गांव में भी सीवर लाइन हम लोगों ने उस समय डाली थी, परंतु समय के साथ वो सीवर लाइन जो है कहीं धंस गई कुछ जगहों पर, जिसके वजह से सीवर प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है बाहरी क्षेत्रों में। तो उसके लिए वहाँ पर कहीं कहीं सीवर के भराव की स्थिति क्रिएट होती है। उसके लिए केडीए ने 2 टेंडर भी किए थे, जिसमें काम भी चल रहा है, और हम लोग उसका अल्टीमेट सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र का जो सीवर है उसको हम किसी नियरेस्ट जो है पंपिंग स्टेशन तक ले जाकर कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग टेंडर की कार्रवाई कर रहे हैं और अतिशीघ्र वहाँ पे समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। इसके संबंध में जीएम जल संस्थान से भी बात हुई है। यदि वो सहमत होंगे तो हम लोग उनको जो है डिपॉजिट वर्क के रूप में, चूँकि जल संस्थान को ही इसका मेंटेनेंस भी करना है, तो हम उनको डिपॉजिट वर्क के रूप में पैसा भी ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो आगे जो है खुद ही अपना सीवर कनेक्ट भी करेंगे और मेंटेनेंस भी आगे करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।